ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। श्री महेश्वरियम कल्पांत मंच के ऊपर आए हुए सभी साधक उपासक और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को प्रणाम करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमने देखा माता रानी का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का, जो विद्या स्वरूप भी माना जाता है, जिसे रिया भी कहा जाता है। इसका हमने आज महत्व जाना, इसके हमने आज साधना उपासना की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आचार्य श्री जी ने इतनी बड़ी सप्तशती किलक, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा माता की जो स्तुति है उसे, इसके साथ जो भी जितने विधान के स्तोत्र होते हैं उन सभी को एक संक्षिप्त बीज मंत्र में बांधकर हमें यह इतना सुंदर उपहार दिया है उपासना का, कि इससे सुगम सरल उपाय हो ही नहीं सकता। और इन बीज मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम इनका एक बार उच्चारण, मनन, पठन या श्रवण भी करते हैं तो हमारी आंतरिक पेशियां हिलने लग जाती है, हमारी ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लग जाता है। और जिस परमात्मा ने हमें सबसे मुख्य तो इतना सुंदर शरीर दिया है, यह जग देखने के लिए दृष्टि दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जीवा दी है, गंध सुगंध का परिचय के लिए नाक दिया है, स्पर्श के लिए त्वचा दी है, मस्तिष्क दिया है, मान सम्मान परिवार दिया है, क्या नहीं दिया है परमात्मा ने। उसका हमें कोटि कोटि धन्यवाद मानना चाहिए। तो परमेश्वर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो क्यों ना हम उसकी यहाँ पर स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम इस पाठ की आराधना करें। हमें ईश्वर से जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस अगर थॉट को भी लेकर, विचार को भी लेकर अगर हम इस साधना उपासना को करते हैं तो हमें आगे और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मांगने वाले की सीमा होती है किंतु देने वाले की नहीं होती है। मांगने वाला तो अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा मांग सकता है, किंतु देने वाला तो उसके पास जो है वो भर भर के देता है। और हमें सबको पता है कि हम सबके उस परम परमात्मा के पास हमारी मांगों से भी बहुत कुछ ज्यादा भरा हुआ है। तो हमने आपको कहा था कि आचार्य श्री तो इतनी सुंदर विले ही रहे हैं। यह पिछले नवरात्रि में अंतर चेतना से प्रकट हुई सप्तशती का जो पाठ है, यह हम तो कर ही रहे हैं। और इसी के साथ फिर भी हम ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी, जिसका हमने अष्टलक्ष्मी के रूप में नाभि चक्र के ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करते हुए जो हमने मानस सेवा की थी, उसी की अगली श्रृंखला में हमने ये लिया है कि हम इन 9 दिनों में 11 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रोज हम एक मंत्र की दीक्षा लेंगे और फिर हम लोग दशहरा और पूर्णिमा के दिन स्वेच्छा से इन संपूर्ण मंत्रों की दीक्षा लेंगे। और इन मंत्रों को हमें रोज पठन करना है। इसके लिए कुछ विशेष तिथि भी होती है, कुछ बार भी होते हैं, उस समय भी आप कर सकते हो और विशेष संकल्प के साथ भी कर सकते हो। तो और हमने कहा था कि हम यहाँ से जो भी उपाय देंगे वह उपाय हमें आज के दिन करना है। आज दिया हुआ जो वार होता है, जैसे कल हमने गुरुवार को कोई उपाय दिया था, कल कोई नहीं कर पाया तो अगली गुरुवार को उसे कर ले। आज हम शुक्रवार को जो उपाय दे रहे हैं, एक तो नवरात्रि में अभी आप इस शुक्रवार को कर लीजिएगा, और यथाकथित अगर आप किसी कारणवश इस उपाय को आज नहीं कर पाते हो तो किसी भी महीने के पूर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार को आपको इसे करना है, या पूर्णिमा के बाद वाले एक शुक्रवार को करना है। बीच के 3 शुक्रवार छोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखें। अभी तो हम चलेंगे कि हमें नवरात्र में ही करना है, तो हमें आज इस उपाय को हम लेते हुए
बिल्कुल हमें सरल बैठना है, दीर्घ श्वास को लेना है और छोड़ना है। इस तरह से हमें 3 सांसों को अंदर लेना है और 3 सांसों को बाहर छोड़ना है। अंदर सांस लेते हुए हमें जितना हो सके श्रीम का उच्चारण करना है और बाहर छोड़ते हुए हमें जितना हो सके बिल्कुल स्थिर रहना है, कुछ भी नहीं कहना है, बिल्कुल स्थिर होना है। किंतु हमें वह सांस जितनी गहराई से अंदर आई थी उतने डबल इससे हमें धीरे 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 उस सांस को बाहर छोड़ना है। आप अपने कैमरे ठीक से उजाले में बैठिए तो मुझे सांस लेने वाली व्यक्ति दिखती है। तो हम 3 श्वास लेंगे। ओम। यह प्रक्रिया वैसे थोड़ी सी कठिन है, इसे अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सोए हुए को तो जगाया जाता है किंतु जागे हुए को जगाना मुश्किल होता है। तो हमने परमात्मा से वादा तो किया था कि 9 महीने माता के पेट में जो भी यातनाएं हो रही थी, हे ईश्वर इस यातना से मुक्त करो, मैं बाहर जाके तेरा नाम लूंगा। किंतु आत्मा संसार के मोह में फंस गई और सब कुछ भूल गई। तो नाभि में यहाँ पे जोर पड़ता है जब हम इस श्रेय को ये करते हैं, तो श्रीम को उच्चारण करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 3 बार हम बोलेंगे और हमारे पीछे आपको भी बोलना है हमारा दूसरा बीज मंत्र। हम पहले बीज मंत्र लेंगे और उसके बाद शुक्रवार का उपाय लेंगे। बिल्कुल अपनी आंखों को सूक्ष्म रूप में कोमलता से बंद रखते हुए, अपने सांसों की गति पर ध्यान रखते हुए, मंद मंद सांसों को लेते हुए अपने नाभि के ऊपर हमें ध्यान करना है। आज्ञा चक्र से हम हमारे नाभि चक्र पर देखेंगे। एक क्षण वहां पर हम रुकते हुए फिर हम आज्ञा चक्र से मूलाधार पर जाएंगे। मूलाधार चक्र हमारी अब सांस ऊपर की ओर खींच रही है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, यहाँ पर हम एक क्षण के लिए रुकते हुए देवी माँ का आवाहन करेंगे। ओम श्री अन्नदात्रे देवे नमः। ओम श्रीं अन्नदात्रे देवे नमः। ओम श्रीं अन्नदात्रे देवे नमः। नाभि चक्र में हमने ललितांबा सहस्त्र नाम के 1000 नामों में से एक अन्नपूर्णा देवी का आवाहन और स्थापन किया है। इस देवी को हम हमारे हृदय चक्र में विराजमान करेंगे। इस देवी की स्तुति हम अपने कंठ चक्र से करेंगे। इस देवी का ध्यान हम हमारे आज्ञा चक्र से करेंगे और समस्त ब्रह्मांड से सूर्य देवता के प्रकाश स्वरूप में आकाश मंडल से जो ऊर्जा का स्रोत आ रहा है वह हमारे सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से लेके
सहस्रार चक्र, और उसी के साथ हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर यह ऊर्जा का स्रोत, यह अन्नपूर्णा माँ की कृपा हम पर बरस रही है। इसे हमें हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में धारण करना है, हमारे रोम रोम में इसे धारण करना है। हमने देखा है कि माँ शाकंभरी ने अपने रोम रोम से शाखाओं का और जीवन आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया था। तो इसे हम हमारे नाभि चक्र में धारण करते हुए, हृदय चक्र में मनन करते हुए, कंठ चक्र से स्तुति करते हुए, आज्ञा चक्र से ध्यान करते हुए, सहस्रार चक्र से इस ऊर्जा का हम आनंद लेंगे। और ओम श्री अन्नदात्रे नमः। ओम श्री अन्नदात्रे नमः। ओम श्री अन्नदात्रे नमः। जय माँ ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी राज राजेश्वरी, आपकी कृपा हो, आपकी जय हो। ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी यह श्री यंत्र की आदि देवता है। हम लोग अनेकों अनेक देवताओं का सेवन पूजन करते हैं, अनेकों अनेक देवताओं को ध्याते हैं, किंतु 33 करोड़ देवता जिस माता के चरणों में रहते हैं, साक्षात माँ सरस्वती और महालक्ष्मी जिसे चवर होती है, जिसके दाएं और बाएं खड़े रहकर हाथ जोड़कर सेवा करती है, तो क्यों ना फिर हम उस महामाया त्रिपुरा सुंदरी का ही ध्यान पूजन करें। तो उसके सारे सूक्ष्म रूप जब जब हमें जिस जिस बात की आवश्यकता होगी, वह हमारे पूर्तता के लिए हम तक आएंगे और हमारी पूर्तता करेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा दूसरा मंत्र। इसके बाद में हम, आज है शुक्रवार, अच्छे से सुन लीजिए, लिख लीजिए, और ना भी हो तो भी यूट्यूब पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, और इस उपाय को आप फिर से देख लीजिएगा। हमें करना क्या है, हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ होता है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी होती है, और कहीं ना कहीं हमारी हर कमी धन से जुड़ी होती है। यानी कि हम सहज में कहते हैं ना, तो पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे देखो तो पैसे से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ होता है। जीवन में पैसे का अपना, लक्ष्मी स्वरूपा का अपना एक महत्व है, कमला स्वरूप धन लक्ष्मी का अपना एक स्वरूप महत्व है। तो हमें करना क्या है कि हमारे घर की जो पूरब की वॉल है, पूरब दिशा है, पूरब की भीत है, वहां पे आपके कोई खिड़की हो सकती है, वहां पे कोई रैक हो सकती है, या आप वहां पे एक छोटी सी बरनी रखने जितनी आप जगह बना लें। साधारण से 200-250 ग्राम जो खड़ा नमक होता है, जाड़ा वाला नमक, कांच की बरनी में हमें उस नमक को आज भरना है। यह उपाय हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच में ही करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। जितना हो सके इस उपाय को हमें सुबह से लेकर अभिजीत मुहूर्त माने 1 बजे के अंदर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। उससे भी यदि अगर आपको ऐसे लगता है कि इसका हमें बहुत अच्छे प्रभाव मिलना चाहिए, कांच की बरनी हर किसी के घर में होती है, नमक हर किसी के घर में होता है। तो अभी सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के बाद के जो 12 मिनट होते हैं, यह आज का ओरा होता है। तो आज के होरे में, शुक्र के होरे में अगर हम इस उपाय को करते हैं तो ये और ज्यादा प्रभावी बनता है। आज भले ही हम स्थापना, आज नवरात्रि है, तो सारा होरा माता रानी के चरणों में है, तो आज इसलिए इस उपाय को दिया जा रहा है कि आप दिन भर भी कर सकते हो। किंतु नवरात्र के अलावा अगर इस उपाय को आपको करना है, तो आपको इस उपाय को शुक्रवार के होरे में ही करना है। तो हमें क्या करना है कि कांच की बरनी के अंदर आपको नमक को भरना है, और हमने जो आज का मंत्र दिया गया है, कल का मंत्र दिया गया है, इन दोनों मंत्रों को हमें उच्चारण करना है। इसी के साथ महालक्ष्मी का मंत्र हमें ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः,
इस जोड़ी वाले मंत्र को या सिंगल मंत्र को आपकी एनर्जी, आंतरिक आत्मा की एनर्जी जिस भी मंत्र पर जाती है, उस मंत्र के ऊपर आप कर सकते हो। तो आप इस मंत्र की एक माला करनी है उस नमक की बरनी के सामने। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक 5 रुपए का सिक्का जो होता है, वो 5 रुपए का सिक्का हमें उस बरनी में डालना है। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद हर शुक्रवार को सिर्फ 5 रुपए का सिक्का हाथ में लेकर हमने जो आज मंत्र किया है उस मंत्र की एक माला करनी है, या 27 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है इस तरह से हाथ में वो सिक्का लेकर, और वह सिक्का है तो उस बरनी में डाल देना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि बरनी में इतनी जगह छूट जाए नमक भरते समय कि आपके 27 शुक्रवार के 27 सिक्के उसमें रह जाए। बात को नोट कीजिएगा, बरनी ऐसे जगह पर रखिएगा कि जहां पर आप इसे 27 शुक्रवार तक हिला ना सको। तो इसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर रखिएगा। बरनी के नीचे उसके लिए पीले कलर का वस्त्र रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई सहज भी आता है तो हम उसे कुर्सी पे, सोफे पे, पलंग पे बिठाते हैं। तो यह महालक्ष्मी है, इसका हम आवाहन कर रहे हैं, इसे हम विराजमान कर रहे हैं। तो हमें पूर्व दिशा में उस बरनी, अगर हमारे पूर्व पश्चिम के अगर द्वार है तो हमें ऐसी थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं डीप में डीप कुछ बातें बता रही हूँ, सब होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ व्यवस्था है वो जरूर करे, और नहीं है वो मानस इसके अंदर आप है तो कल्पना करे। पूर्व दिशा में बरनी को ऐसे रखो कि पश्चिम में अगर आपकी खिड़की या दरवाजा है तो वो उससे दिखे। अगर आप पश्चिम दिशा में बाहर दरवाजे में खड़े हो या खिड़की में खड़े हो तो बाहर से आपको पूर्व में रखी हुई बरनी दिखे। इस तरह से आपको यहाँ पर अगर बरनी है और यहाँ पर अगर खिड़की है तो ये दोनों का हमें इस तरह से बैलेंसिंग रखना है। यदि नहीं है कोई बात नहीं है, एक ही बात याद रखो कि पूर्व दिशा में रखो, ऑन आई कांटेक्ट पे रखो, अच्छी जगह पे रखो, जहां से हिला ना सको वहां रखो, पीला कपड़ा बिछाओ, बरनी के अंदर नमक भरो, हाथ के अंदर सिक्का लो, एक हाथ में सिक्का लेके एक हाथ से आप माला जप कर सकते हो। आपको पूरी एक माला नहीं करनी है, आप 27 बार ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री अन्नपूर्णा देवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मतलब हमने जो ये दो जो पहले मंत्र दिए हैं ये हमें सिर्फ शुरुआत में बोलने हैं, आगे हमें 27 बार महालक्ष्मी का मंत्र बोलना है या एक माला बोलनी है। पहले दिन हमें इसे है तो आज जब हम स्थापन करेंगे तो महालक्ष्मी जी को दूध और चावल बहुत प्रिय है, तो हम आज इसे खीर का भोग। पूर्व दिशा में बरनी को ऐसे रखो कि पश्चिम में अगर आपकी खिड़की या दरवाजा है तो वो उससे दिखे। अगर आप पश्चिम दिशा में बाहर दरवाजे में खड़े हो या खिड़की में खड़े हो तो बाहर से आपको पूर्व में रखी हुई बरनी दिखे। इस तरह से आपको यहाँ पर अगर बरनी है और यहाँ पर अगर खिड़की है तो ये दोनों का हमें इस तरह से बैलेंसिंग रखना है। यदि नहीं है कोई बात नहीं है, एक ही बात याद रखो कि पूर्व दिशा में रखो, ऑन आई कांटेक्ट पे रखो, अच्छी जगह पे रखो, जहां से हिला ना सको वहां रखो, पीला कपड़ा बिछाओ, बरनी के अंदर नमक भरो, हाथ के अंदर सिक्का लो, एक हाथ में सिक्का लेके एक हाथ से आप माला जप कर सकते हो। आपको पूरी एक माला नहीं करनी है, आप 27 बार ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री अन्नपूर्णा देवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मतलब हमने जो ये दो जो पहले मंत्र दिए हैं ये हमें सिर्फ शुरुआत में बोलने हैं, आगे हमें 27 बार महालक्ष्मी का मंत्र बोलना है या एक माला बोलनी है। पहले दिन हमें इसे है तो आज जब हम स्थापन करेंगे तो महालक्ष्मी जी को दूध और चावल बहुत प्रिय है, तो हम आज इसे खीर का भोग लगाए, दूध का भोग लगाए, और हो सके तो हर शुक्रवार को भी अगर आप मीठा दूध बताते हो, दूध इतना ही बताए कि आप खुद पीवे, तो आप इस बरनी के वहां पे महालक्ष्मी को स्थापन कीजिए, उसका आवाहन कीजिए, और देखिएगा इसका चमत्कार। आप जहां जहां बैठोगे, जहां जहां इसका स्मरण करोगे, वहां वहां आपकी आवश्यकताओं की वस्तुएं, आपकी जीवन आवश्यकताएं सहजता में कैसे उपलब्ध होती है। तो आज मैं अपनी
इस श्रृंखला में जो भी मुझे कहना था, इस उपाय को मैंने यहाँ दिया है। इस उपाय को आप जरूर कीजिए और इसका अनुभव लीजिए। अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम दूंगी। ओम श्री सरस्वती देवी।